आज भैंसों का दूध निकालने का काम थोड़ा जल्दी ही निपटा दिया, क्योंकि आज मुझे जाना है भैंसों के लिए गन्ना भरने के लिए। इससे पहले जो गन्ना मंगवाया था वो घर पर ही डायरेक्ट गाड़ी लेके खाली करने के लिए आए, लेकिन इस बार हमने गन्ना खुद से ही खरीदा, इसलिए अपना ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ेगा भरने के लिए। अभी सुबह का 6:30 बज गए और तकरीबन 7 बजे निकलूंगा मैं यहाँ से ट्रैक्टर लेकर। रात को ही मैं ट्रैक्टर लेकर प्याज की पत्ती भरने गया था, तो इतना कुछ भर के लेकर आए हो। अभी सुबह में ही भैंसों को डाल देंगे। दूध देने वाली सारी भैंसों को पशुआर रख दिया। चलिए भी भैंस सारी पशुआर खा रही, उतनी देर में हम ट्रैक्टर खाली कर देते हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्रैक्टर को धोया नहीं था, इसके ऊपर धूल बहुत ज्यादा जम गई है, तो मैं पोछा मार देता हूँ। तो पूरा ट्रैक्टर प्याज की पत्ती का खाली कर दिया है। तो अभी भैंसों को छोड़ने का टाइम भी हो गया है। आज एक प्याज का खेत भैंसों को चराने के लिए मिला है, लेकिन अभी अपने जेठा भाई अकेले ही जाएंगे कुछ देर के बाद चराने के लिए। हालांकि उस खेत के आजू बाजू ज्यादा फसल नहीं है, इसलिए जेठा भाई अकेले ही मैनेज कर लेंगे। अभी सुबह में ही इसलिए खिला रहे क्योंकि जिस खेत में चराने जाने वाले उस खेत में भैंसों को पीने के लिए पानी नहीं है। कुछ देर यहीं पर चारा खिलाने के बाद अपने कुंडे पर पानी पिलाकर बाद में ही चराने के लिए जाएंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो अभी मैं निकलता हूँ अपना ट्रैक्टर को लेकर। यहाँ पर जो ये आगे वाली इंगल है इसे निकाल के यहीं पर रख देंगे, ताकि हम ट्राली में गन्ना ज्यादा भर पाए। रस्सी वगैरह सब कुछ ट्राली में डाल देता हूँ और ट्रैक्टर का फिल्टर वगैरह सब कुछ साफ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें 35 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना है, इसलिए सब कुछ चेक कर लेता हूँ पहले ही। यहाँ का सारा सेटअप कंप्लीट करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपना ट्रैक्टर लेकर। अपने घर से निकलते ही हाई रोड पर कुछ देर चलने के बाद फाइनली सबसे पहला पेट्रोल पंप आता है, वहीं पे ट्रैक्टर में डीजल डलवा लेता हूँ। हालांकि अपने ट्रैक्टर में आधी टंकी डीजल था, लेकिन जिस इलाके में मैं अभी जा रहा हूँ उस रास्ते पे एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। 2500 का डीजल डलवाने के बाद डीजल लेवल इतना कुछ हो चुका है। यहाँ पर बाजू में अपने दोस्त का वजन तोलने वाला काटा था, तो ट्रैक्टर का काटा कर लेता हूँ। हालांकि ये काटे वाला भाई यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं अपने हाथों से ही सब कुछ चेक कर लेता हूँ। उस भाई को मैंने फोन लगाया था, लेकिन वो 10:30 बजे के बाद ही आएंगे। अभी मैं जिस रास्ते से चल रहा हूँ उस रास्ते के चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है, तो इस पहाड़ के ऊपर हमें ट्रैक्टर लेकर ही चढ़ना है। पूरा घाट पास करने के बाद पहाड़ के ऊपर आ गए। अभी इसके ऊपर ही हमें 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद उस साइड उतरना है। तो पहाड़ के एंड पर आ गया हूँ। अभी यहाँ से हमें जाना है इस साइड, जो छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है यहाँ तक। तो चलिए अभी हम निकलते हैं यहाँ से। इस साइड नीचे की ओर 3 किलोमीटर तक ढलान ही है। अगर गलती से ट्रैक्टर की क्लच पर पैर रख दिया तो फिर ट्रैक्टर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ढलान की वजह से स्पीड ही इतनी बढ़ जाती है। कुछ किलोमीटर तक रास्ता तो सही था, लेकिन आगे आने के बाद बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते मिले हमें। तो फाइनली ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस लेते हुए मैं पहुंच जाता हूँ इस गन्ने के खेत में। अभी हमें यहाँ से भरना है अपने ट्रैक्टर को। इस पूरे खेत में कुछ इस प्रकार से है गन्ना, आप लोग देख ही सकते हो। इस गन्ने की प्राइस की अगर बात करो तो यहाँ पर जो आपको कोना दिख रहा है यहाँ से लेकर इस पूरे खेत का एक चास की कीमत है 2100 रुपए। 2100 परमाने हमने 5 चास खरीदे, तो आप लोग सोच सकते हो कितने पैसे होते हैं। तो गन्ने काटने वाले भाई भी आ गए हैं, तो अभी इनसे ही ट्रैक्टर भरवाएंगे। एक ट्रैक्टर भरने का चार्ज है 2100 रुपए। 2100 में आप जैसा चाहो वैसा ट्रैक्टर भरवा सकते हो, लेकिन हम ज्यादा नहीं भरवाएंगे, क्योंकि हमने 5 चास गन्ने के खरीदे हैं। तो चाहे कैसा भी भरवाओ, लेकिन 2 ट्रिप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक ट्रिप में सारा गन्ना नहीं जा पाएगा। इतना गन्ना भरते भरते तकरीबन 1 बज चुका है, तो मैं फटाफट निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। तो वापस पहुंचने के बाद सुबह में जहाँ से मैंने वजन किया था वहीं पर दोबारा वजन कर लेता हूँ। सारा कैलकुलेट करने के बाद फाइनली अपना गन्ने का वजन आया है 3 टन। यहाँ से अपना घर ज्यादा दूर नहीं था, तो 3 किलोमीटर की दूर तय करने के बाद फाइनली पहुंच गए अपने घर पर। यहीं पर अपना स्टॉक किया हुआ चारे के बाजू में ही अपना गन्ने का पूरा ट्रैक्टर को हाइड्रोलिंग कर देता हूँ। मुझे वापस घर पे आते आते 3:30 बज गए हैं। जेठा भाई भी कब के आ गए हैं भैंसों को चराकर वापस घर पर। इन छोटे बच्चों को भी प्याज की पत्ती खाने के लिए डाली है। हालांकि इनमें से ज्यादातर बच्चे अभी तक चारा खाना नहीं सीखे, और आप में से कई सारे भाई हमेशा मुझे यही कमेंट करते रहते हैं लॉन्ग वीडियो बनाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सारे कामों में मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं जब भी फ्री रहूंगा तब लॉन्ग वीडियो डालूंगा, वरना अपने शॉर्ट तो हमेशा की तरह आते ही रहेंगे। व्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बोलिए जय बजरंगबली।